Hello bachcho, let's start this question. So this question says, if the value of Planck's constant in SI is 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second, what will be its value in CGS system? तो हमें यहाँ पर SI सिस्टम में गिवन है, SI सिस्टम मतलब MKS सिस्टम में, और हमें CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? डायमेंशन एनालिसिस। क्योंकि हमें यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके यहाँ पर हमें उसको एक यूनिट के सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल टू एच नहीं होता है। एनर्जी की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है मास mL2T-2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं? टाइम इनवर्स। अब यहाँ से हमारी जो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट आएगी, हम उसे लिख सकते हैं mL2T-1। ये आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट आ गई है। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला है कि हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से, एसआई सिस्टम से, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट से, या फिर एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक साइड आपका क्या है? एसआई सिस्टम, और हमें उसे कन्वर्ट करना है किसमें? सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम को हम क्या और क्या बोलते हैं? एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं। तो देखिए इस पर अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम उसको, जैसे ये आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो फैक्टर में कंसिस्ट होती है। जैसे कोई, उसको हम बोल सकते हैं एन और यू। एन क्या होता है यहाँ पर आपका? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या होती है? उसकी यूनिट्स होती है। तो हम यहाँ पर N1 U1 किस में? एसआई सिस्टम लिख रहे हैं, और N2 U2 किस में लिख रहे हैं? सीजीएस सिस्टम लिख रहे हैं। क्योंकि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स चेंज करेंगे, तो जो उनका टोटल प्रोडक्ट होता है एन यू का, वो क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है। तो हमारे यहाँ पर N1 U1 जो है, U1 वाली जो यूनिट है वो एसआई सिस्टम में होगी, और U2 वाली जो यूनिट है वो किसमें होगी? सीजीएस सिस्टम में होगी। अब देखिए एमके सिस्टम में हमारी जो N1 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये क्या आपकी N1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये हम एमके सिस्टम लिख रहे हैं, और इसकी यहाँ पर हम यूनिट्स लिखेंगे। तो देखिए यूनिट्स में हम यहाँ पर इसको M1, और इसको हम एक लिख लेते हैं, L1, यहाँ पर हम उसको B लिख लेते हैं, और ML T1, और इसको हम यहाँ पर C लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका M1 जो में काम हो रहा है, जो आपका 1 यहाँ पर सफिक्स है, यहाँ पर लोअर सबस्क्रिप्ट है, ये यहाँ पर इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये आपका 1 यहाँ पर आपका क्या ऐसा यूनिट को डिनोट कर रहा है। अब हमें दूसरे यहाँ पर N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सीजीएस सिस्टम में, और U2 को हम लिख सकते हैं M2A और L2B, और यहाँ से T2C। ये आपका जो जो आपका लोअर सबस्क्रिप्ट है 2 डिनोट कर रहा है, ये आपका सीजीएस सिस्टम के लिए डिनोट कर रहा है। ये आपके सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स हैं। तो हमें यहाँ से N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम N2 को लिख सकते हैं 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू ऑफ ईयर M1 डिवाइड बाई M2। यहाँ से हम देखिए लेफ्ट और राइट हैंड साइड से मास मास के कोफिशिएंट को कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने लिख लिया M1 डिवाइड बाई M2 की पावर A इंटू, यहाँ से लिख सकते हैं L1 डिवाइड बाई L2 की पावर आपके यहाँ से आ जाएगी B, और फिर लिख सकते हैं यहाँ से T1 डिवाइड बाई T2 की पावर आपकी C। यहाँ से आपका इतना आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर N2 को फाइंड आउट करना है। लिख सकते हैं 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब देखिए M1 क्या है आपका? M1 आपका क्या है? M1 आपका मास है। यूनिट्स में जो मास है किसमें? एसआई सिस्टम में, तो ये आपका केजी में होगा। तो यहाँ पर हमें केजी को नीचे, और M2 किस में होगा? M2 आपका ग्राम में होगा। सो वी नो, हमें ये पता है कि एक केजी को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम्स में, हमसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ऊपर वाले को 10 टू द पावर 3 हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये आपका ग्राम में हो गया, और नीचे आपका 1 ग्राम होगा, तो हम इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि पावर A। ठीक है, अब आपका आता है लेंथ। लेंथ आपका एमकेएस सिस्टम में किस में यूनिट होता है? लेंथ हमारा एमकेएस सिस्टम में, हम जो एमकेएस सिस्टम यूज करते हैं उसमें हम मीटर में यूनिट करते हैं, और एक मीटर में हमें पता है कि 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, और ये आपका बी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वांटिटी टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम एमकेएस सिस्टम में भी सेकंड ही होती है, और सीजीएस सिस्टम में भी सेकंड ही होती है। तो टाइम में एज सच कोई वो नहीं है, तो हम इसको 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं, और ये सी आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से एबीसी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम कंपेयर करें, तो एबीसी की वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू एच प्लैंक्स कांस्टेंट से ए की वैल्यू आपकी कितनी है? ए की वैल्यू आपकी 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम वहाँ पर लिख सकते हैं
कि N2 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू, अब यहाँ से 10⁻³ डिवाइड बाई 1 10⁻³ लिख सकते हैं, यह आ जाएगा आपका 10⁻³ की पावर ए हमारे यहाँ पर कितना है 1 है, इंटू 10⁻² की पावर बी है, बी आपका 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻² की पावर भी आपकी 2 ही आएगा। और अब हम देखें सेकंड में क्या है 1 और सी की पावर कितनी -1, तो आ जाएगा 1 की पावर आपकी -1 आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ से n2 को लिख सकते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻³ यहाँ से आएगा और 10⁻4 सेकंड टर्म से आएगा, कितना आएगा 10⁻7 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 1, तो 1 की पावर -1 को हम 1 ही लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये 6.62 इंटू 10⁻⁻27, ये आपका क्या आ जाएगा n2। और n2 क्या था आपका, n2 पर अगर हम देखें तो n2 था आपका सीजीएस सिस्टम में जो आपका न्यूमेरिकल फैक्टर था वो आपका n2 है। तो हम लिख सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट आएगी, सीजीएस सिस्टम में क्या इसकी यूनिट है, इसमें सीजीएस सिस्टम में इसकी ये यूनिट हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि 6.63 इंटू 10⁻⁻34 आपका जो जूल पर सेकेंड था, सॉरी जूल सेकंड था प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, वो आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है कि 6.62 इंटू 10⁻⁻27, ये आपकी किस में आ गई है, सीजीएस सिस्टम में आ गई है। तो ये आपसे न्यूमेरिकल फैक्टर पूछा था और ये न्यूमेरिकल फैक्टर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, व्हाट इज द वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। सो n2 की वैल्यू आपके सीजीएस सिस्टम की वैल्यू होगी। So I hope you all understood this concept. Thank you so much.